This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. तारीख 15 फरवरी साल 2015, जगह सहारनपुर उत्तर प्रदेश। शहर के बीचों बीच बने तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में पुलिस की वर्दी पहने कई लोग दंदनाते घुसते हैं। उस शोरूम में मौजूद लोग सहम जाते हैं। पहले उनको लगता है कि शायद जांच एजेंसी या फिर इनकम टैक्स की रेड है, जिनके साथ ये पुलिस वाले आए हैं। पुलिस की भारी भरकम मौजूदगी ग्राहकों को परेशानी में डाल देती है, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही शोरूम में घुसे वो पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं। जैसी ये खबर पुलिस को मिलती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। फौरन ही डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गुर्गों की घेराबंदी शुरू होती है। इस बार पुलिस बिल्कुल सही समय पर पहुंची थी। डकैती करने वाले पुलिस के घेरे में आ गए थे, लेकिन तभी उस गैंग के सरगना डकैती में लूटे गए पैसों को हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं। दिन दहाड़े पैसों की बरसात होते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। बेतहाशा भीड़ पैसों को लूटने में जुट गई और इस तरह से वो पूरा का पूरा गैंग पुलिस के हाथ से निकल गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि असलियत है। और जिस गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो गैंग था गैंग्स ऑफ कैराना, जिसका मुखिया था मुकीम काला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। साल 2008 में 16 साल का एक लड़का, लेकिन संगत ऐसी कि अपराध की दुनिया में उसके कदम बढ़ते गए और एक दिन वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि पश्चिमी यूपी से लेकर कई राज्यों में उसके नाम की तूती बोलने लगी। टशन इतना कि अपना नाम मुकीम काला बताता था। 16 साल में एक छोटे मोटे अपराध की वजह से जेल गया तो मानो बस जेल से बाहर आकर डॉन बनने का ख्वाब देखने लगा। उम्र कच्ची थी और अपराध भी छोटा, तो कानून के हिसाब से उसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सका। और फिर जेल से बाहर आने के बाद उसने कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। साल 2010 मुकीम काला के पहले अपराध को लोगों ने हल्के में लिया था। ऐसा लगा था छोटी उम्र में शायद बह गया हो, लेकिन उसके अंदर कोई झांक कर देख नहीं पाया कि वो उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा खौफ का पर्याय बनने जा रहा है। दरअसल 19 साल की उम्र में वो पानीपत चला गया, जहां मजदूरी करने लगा। एक ठेकेदार को उस पर दया आ गई। फिर क्या, मुकीम काला को अपने यहां मजदूरी का काम दे दिया। लेकिन दिन रात मुकीम काला अपने ही मालिक को लूटने का प्लान बनाता रहा। वो इतना तो समझ गया था कि किसी भी अपराध को अकेले अंजाम देना इतना आसान नहीं है, तो उसने वहीं अपना एक दोस्त बनाया और उसका साथ लेकर अपने ही मालिक के 19 लाख रुपए लूट लिए और फायरिंग करके भाग गया। लेकिन ये फरारी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर करनाल जेल में बंद कर दिया। ये जेल मुकीम काला के लिए अपराध की दुनिया में मजबूत कदम रखने की नींव साबित हुई। वजह थी करनाल के इस जेल में बंद पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा और खूंखार गैंगस्टर मुस्तफा बंद था, जिसकी दहशत उन दिनों पश्चिम यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब तक थी। मुकीम काला ने मुस्तफा से अपनी दोस्ती बढ़ाई और देखते ही देखते मुस्तफा इतने करीब आ गया कि कग्गा गैंग का सबसे मजबूत शूटर बन गया। इसी बीच जेल से बाहर आया तो सहारनपुर और पानीपत में मुकीम काला का दखल बढ़ता चला गया। एक के बाद एक लूट की वारदात और डकैती की घटनाओं में मुकीम काला का नाम आता रहा और इस तरह मुकीम काला पानीपत का मोस्ट वांटेड बन गया। साल 2011 ये वो बरस था जब मुकीम काला का गुरु यानी कि मुस्तफा कग्गा भी जेल से बाहर आ गया था। अब एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 बन चुके थे। तो कग्गा और मुकीम काला ने मिलकर पश्चिमी यूपी, हरियाणा, एनसीआर और उत्तराखंड में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच एक खबर आई। इस गैंग के कानों तक ये खबर पहुंची कि खनन की करोड़ों रुपए की रॉयल्टी बैंक में जमा होती है। फिर क्या, रॉयल्टी कैश लूटने का प्लान बना डाला। अक्टूबर 2011 में मुस्तफा कग्गा और मुकीम काला ने मिलकर सहारनपुर में बेहट में रॉयल्टी कैश लूटने की कोशिश की। कैश की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से सामना हुआ तो मुकीम काला ने खाकी वालों पर गोली चलाने में भी कोई गुरेज नहीं किया। इस वारदात में सिपाही बलबीर सिंह और एक होमगार्ड को गोली मार दी, जिसमें सिपाही
बलबीर सिंह की मौत हो गई। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.